अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। दीज आर नॉट ओनली रिसर्चेज, ये आपके लिए गुड न्यूज़ का एक पैकेज है। पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। मामला ये है लिब्राज के सूरज 20 जनवरी को आपके यहाँ 5th हाउस में दाखिल होगा। ये हफ्ता 19 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा और इस हफ्ते दो बड़े इवेंट हैं, दोनों ही बहुत मुस्बत, बहुत प्रोडक्टिव एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए लिब्रास। 5th हाउस आपके लिए हाउस ऑफ रोमांस कहलाता है, हाउस ऑफ रिलेशंस, हाउस ऑफ डील्स, हाउस ऑफ गुड एनर्जी एंड हाउस ऑफ डेवलपमेंट इन योर नेचर। एंड सूरज उसका मैक्सिमम फ्यूल है, शम्स, सन, सूर्य। ये आपके यहाँ 5वें घर में एक साल में एक ही दफ़ा आता है और 5वें घर में वो मैक्सिमम फ्यूलिंग करता है टूवर्ड ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो मनी मेकिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो, फिज़िकल हेल्थ हो, लक फैक्टर हो, ट्रैवलिंग ऑप्शन हो, एजुकेशनल ऑप्शंस हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, डिसीजन मेकिंग हो। इन सब सेक्टर में सूरज 5वें घर में आइडियली परफॉर्म करता है और सूरज 20 तारीख को आपके यहाँ 5वें घर में होगा। ये वीडियो लिब्राज आपके लिए इस अंदाज से भी मुफीद है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि 5th हाउस में सूरज फोर्स ऑफ लाइफ देकर आगे बढ़ जाएगा और फिर पूरा साल आपके 5वें घर में नहीं आएगा, 6ठे में जाएगा, 7वें में, 8वें में, 9वें, 10वें में। अगले साल, इस साल के आखिर पर अगर हुआ तो 12वें महीने में वो दोबारा 5वें घर में आ जाएगा। सो दैट इज़ योर लक। बट 5वें घर में 20 तारीख को दाखिल होने के बाद दिन ज़ाया करने वाले नहीं हैं। सो अपने आप को हेल्दी रखिए कि ये जो 20 तारीख से सूरज की पोजीशन का आगाज़ होने लगा है, ये आपके अंदर इत्मीनान, ग्रोथ, प्लानिंग, अचीवमेंट्स, कसक और तड़प, रोमानवी ज़िंदगी, लीडरशिप क्वालिटीज़, नेम, फेम, एजुकेशनल एबिलिटीज़, ये सब पैदा कर, कैरियर अचीवमेंट्स। अकेला नहीं है 5वें घर में लिब्रास। 16 जनवरी को मरकरी ऑलरेडी 5वें घर में दाखिल हो चुका है। सूरज अकेला ही 5वें घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से इस सिस्टम में, और वहाँ पर अगर मरकरी भी हो तो गैर मामूली डबल स्ट्रेंथ सक्सेसेस मिलेंगी। सूरज अकेला ये सारे बेनिफिट्स देगा जो मैंने गिनवाए, बट उन बेनिफिट्स में कम्युनिकेशन बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा ड्यू टू मरकरी। उस सारे बेनिफिट्स में पब्लिक इमेज आपकी बेहतर होगी ड्यू टू मरकरी एंड सन कम्बिनेशन। एंड अदरवाइज भी जो मरकरी की पोजीशन से पॉजिटिविटीज़ आती हैं, लाइक कुव्वत हाफजा, कुव्वत वो जो मुस्तकिल मिजाजी वाला पहलू है, बामकसद होना, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने की ताकत, अच्छे और बुरे की तमीज़, ये सब पॉसिबिलिटी। एंड जो रेजिस्टेंसेस थी रिलेशनशिप में, जैसे रोमानवी नाकामियाँ थी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए टाइम वेस्ट हुए जा रहा था, बहन बेटियां अपने घरों में रिश्तों का इंतज़ार कर रही थी, तो सूरज के 5वें घर में आने की वजह से लिब्राज बहन बेटियों के लिए, मेल्स हों या फीमेल, सब के लिए ये रिलेशनशिप रोमानवी अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। कॉन्फिडेंस लेवल, सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट, ये मुयसर आएगी। और वैसे भी वो 26 तारीख को जो ग्रहण हुआ था उसके असरात, फिर 10 तारीख को जो ग्रहण, ये 20 तारीख को जैसे ही सूरज 5वें घर में जाएगा वो सब नेगेटिविटीज़ बैलेंस होगी एंड यू आर ऑन ट्रैक। एंड मार्स आपके यहाँ 3rd हाउस में, फिर उसके अलावा जुपिटर आपके 4th हाउस में। द थिंग्स आर पॉजिटिव, मोस्टली चीज़ें अब आपके लिए पॉजिटिव, और इस पॉजिटिविटी को आपको कैश करना चाहिए लिब्रास। बहुत दिन हो गए बाय माई कैलकुलेशन, बाय माई डायग्नोसिस, कि अब आप पर कुछ बड़ा करके दिखाना काफ़ी दिनों से ड्यू है, आपको कुछ कर दिखाना होगा। क्रिएटिव लिब्रास, फैशन डिज़ाइनर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, आयरन फील्ड से रिलेटेड लिब्रास, उनके लिए ये सब अच्छा टाइम।
अगर इसके बावजूद कोई लिब्रा इस वक्त ट्रबल फील करे, सिकनेस फील करे, ग्लूमीनेस फील करे, अनकॉन्सेंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी ना पैदा हो, माइंड परफॉर्म ना करे, तो फिर दबे लफ्ज़ों में मैं उसे सिक डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए ताकि वो जज कर सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम इंडिविजुअली, उसके साथ ज़ाती तौर पर क्या प्रॉब्लम है। वो पर्सनल चार्ट से पता चल जाएगा, जिसमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे पता चल जाएगा। ये ओवरव्यू था। और आखिरी खबर, ओवरव्यू की एक खबर रह गई। 24 जनवरी को नया चांद भी आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव एंड एक इवेंट को मज़ीद ताकतवर कर देगा बाय योर इमोशंस। नया चांद हमेशा नई फितरत की तरफ लेकर जाता है। चांद हमेशा वही होता है, बट हमारी मैच्योरिटी में पिछले महीने से ज़्यादा इजाफा हो चुका होता है। हम अपने 30 दिन गुजार चुके होते हैं। 30 दिन के एक्सपीरियंसेस हमारी मैच्योरिटी में मज़ीद इजाफा करते हैं। हमें रिलेशनशिप समझने में मदद मिलती है, हमें मौसम समझने में, हमें ज़िंदगी समझने में मदद मिलती है। नया चांद हमेशा स्पिरिचुअल साइड पर एक प्लस पॉइंट के तौर पर सामने बढ़ता है। दिल में एक नई तमानियत, नई रिफ्रेशिंग एबिलिटी, शाशियत, खुशी उसका पहलू पैदा होता है। और अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल साइड पर हो तो नए राज खुलने की एनर्जी भी न्यू मून से हासिल कर पाता है। बदरी रातें हमेशा मूड पर अच्छा असर डालती। 14वीं की रातें फुल मून कहलाती हैं, न्यू मून बदरी रात कहलाती है। सो दोनों इवेंट्स आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था लिब्राज। उम्मीद है कि मेरी ये रिसर्चेज आपके काम आएंगी, आपको वक्त के सलूक, टाइम बिहेवियर्स को समझने में मदद मिलेगी। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे वही रहेगी कि अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में कुछ इतनी सी खुशी, किसी मामले को समझने या उसे फ़ैसला करने में ही मदद दे या ज़िंदगी की मालूमात में ही इजाफ़ा कर दे, तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत दोनों में सबसे कीमती सरमाया। अगले हफ्ते मज़ीद प्लानिटरी चेंजेस आएंगे। उन प्लानिटरी चेंजेस का आपकी ज़ात पर अच्छा असर पड़ेगा कि बुरा, अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। कैरियर कैसा रहेगा, रोमांस की लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, मूड कैसा रहेगा, अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज़रा मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।